बीते दिनों से पश्चाताप के ऊपर जो है कि मैसेज को सुन रहे हैं। और पश्चाताप, ये जो पश्चाताप है परमेश्वर के सामने है, ये मनुष्य के सामने पश्चाताप नहीं है। ये पश्चाताप जो है किसी व्यक्ति के सामने नहीं है, किसी आदमी के सामने नहीं है। ये पश्चाताप जिसका बारे में हम बात किए वो पश्चाताप जीवित परमेश्वर के सामने है पश्चाताप। और जो है कि हम लोग देखते हैं कि पश्चाताप जो है इंसान को कैसे जीवित परमेश्वर से जोड़ता है, इस बात को हम देखें। कैसे परमेश्वर की इच्छा को बदल देता है, कैसे परमेश्वर लोगों के मतलब दया करता है, तरस खाता है पश्चाताप के माध्यम से। तो पश्चाताप का आपका जानकारी बहुत ज़रूरी है और पश्चाताप आपके ज़िंदगी में एक भाग होना चाहिए। जैसे कि हम पिछले दिनों में बता चुके हैं कि पश्चाताप के बगैर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास और प्रवेश नहीं कर सकता है। सच्चाई के साथ अनुभव ही नहीं होगा उसको। और हम लोग योना के जीवन से भी देखे कल के डेट में कि कैसे जो है परमेश्वर योना नगर के ऊपर तरस खाया, अपने पहले नबी को वार्निंग देने के लिए भेजा कि निनिवे पलट दिया जाएगा। परमेश्वर कोई भी काम ऐसे ही नहीं करता है, पहले वार्निंग देता है, समझाता है। और योना नबी प्रचार किए, निनिवे के लोगों ने विश्वास किया, छोटे से बड़े तक, गरीब से राजा तक परमेश्वर का वचन का विश्वास किया। उपवास किया गया, उपवास के विषय में योना प्रचार नहीं किया था, लेकिन उन लोग खुद से उपवास का प्रचार किया गया वहाँ पे। और वहाँ पे जो है कि लोग मन फिराया, पापों की क्षमा मांगी, परमेश्वर अपना इच्छा बदल दिया। तो हम लोग ये सारी बातों को देखे थे और उद्धार के पश्चाताप के विषय में कुछ कुछ बातों को हम लोग देखे थे। अभी एक वचन मेरे साथ पढ़ें, यहेजकेल 14:6। ऐसा लिखा हुआ है, इसीलिए इज़राइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुड़ो। घृणित काम अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त करता है, कोई भी व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है, पराये देवताओं के पास जाता है, भूत सिद्धि करता है, परमेश्वर बोल रहा है उसको पीठ के पीछे रख के फेंक दो, उससे पीछे करो, घृणित काम से मुंह मोड़ो। वे सारे काम घृणित काम है प्रभु के नज़र में। जैसे कि योना के कहानी से पता चलता है कि परमेश्वर कैसे एक अधर्मी और एक पापी जाति को पूरा देश समेत नाश करने पर था, पश्चाताप के माध्यम से बच गया। तो प्रभु भी यहाँ बोल रहा है कि मुड़ो मुड़ो, पश्चाताप करो। इसलिए इज़राइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यो कहता है कि फिरो और अपने मूरत को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। यह है पश्चाताप, मुंह मोड़ना, बुरे काम से मुंह मोड़ना, मूर्ति पूजा से मुंह मोड़ना, घृणित काम से मुंह मोड़ना, यह है पश्चाताप। इसको पश्चाताप कहते हैं। यशायाह 55 के 7 पढ़ेंगे। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 55 का 7 में, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ही ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु देखिए रास्ता यहाँ पे है। अगर कोई दुष्टता के काम कोई करता है, किसी के ज़िंदगी में जो है कि समस्या आ गया है और अनर्थ काम गलती से किया है, कर रहा है, तो उसको समझाने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के पास आकर के फिरो, आराधना प्रार्थना में मन लगाओ, उपवास में मन लगाओ, वचन में मन लगाओ, संडे संगति अच्छा से करो, घर में जो है कि अच्छा से व्यवहार विचार करो, टोला मोहल्ला में अच्छा ज़िंदगी जियो, पुराने काम को त्यागो, तब परमेश्वर पूरी रीति से क्षमा करेगा। परमेश्वर क्षमा करेगा मतलब आपके ऊपर सारा केस खत्म,
हालेलुया। आप धर्मी हैं, आपको धर्मी की लिस्ट में गिना जाएगा। धर्मियों का सारा जो आशीष होती है आपकी ज़िंदगी के ऊपर लागू होगा, ये प्रभु बोलना चाहता है। पश्चाताप का मतलब कि परमेश्वर की तरफ फिर जाना पूरे मन से। अब ये चीज़ जो है कि आपको खुद पता चलेगा, हमें खुद पता चलेगा कौन पश्चाताप किया है, कोई नहीं किया है। कोई किसी को आप ऑपरेशन करके तो देख सकते नहीं है, फाड़ के कलेजा। हमको तो लोग, जब हम प्रभु में आए थे तो 90% आदमी को विश्वास नहीं था कि विश्वासी है। कुछ लोग को अगर विश्वास भी हो गया कि विश्वासी है, तो कुछ लोग ये विश्वास नहीं कर पाता था कि ये व्यक्ति सचमुच में प्रभु के पीछे चल रहा है का, क्योंकि उन लोग मेरा रूप देख करके जज करता था, न्याय करता था। तो मेरा गाल धसल था, आँख निकलल था, दांत बड़का बड़का था, तो सब सोचता था कि बाइबल पढ़बो करेगी नहीं यार, वचन पढ़बो करेगी नहीं यार। अब जो है कि समस्या में हो जाते थे हम। तो दुनिया के लोग आप धर्मी हैं कि आप पापी हैं जज नहीं कर सकते। दुनिया के लोग धर्मी को भी पापी बोलेंगे, पापी को भी धर्मी बोलेंगे, उसको आँख ही नहीं है। और ये पश्चाताप जो ऐसा चीज़ है कि भीतरी बदलाव का चीज़ है। भीतर बदलाव होता है तो इंसान बाहर ऑटोमेटिक बदल जाता है। भीतर क्रोध रहेगा, आवाज़ में पता चल जाएगा। भीतर प्रेम रहेगा, आवाज़ से पता चल जाएगा। भीतर से आप बदले हैं कि नहीं बदले हैं, आपका जीवन चरित्र बता देगा ये कैसे हैं आप, और कौन कैसा है, किसको क्या मतलब है। भाई हम कैसा है, आप कैसा है, हमसे आपको क्या मतलब है, आपसे हमको क्या मतलब है। मतलब तो परमेश्वर से है आपको, अब आपको मतलब है परमेश्वर से, परमेश्वर को मतलब है आपसे। हालेलुया। ये है पश्चाताप। अब इसी चलते मसीहत में कोई दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, चाहे गांव में बढ़िया सब आदमी हमरा कहस, चाहे कलिसिया में सब आदमी हमको घेर के बढ़िया कहे कि आप बहुत अच्छे भाई हैं, आप अच्छे बहन हैं, इसके लिए कोई पश्चाताप नहीं करता है। पश्चाताप तो परमेश्वर की महिमा के लिए करता है। पश्चाताप तो अपने ज़िंदगी को अपने उद्धार के लिए करता है। पश्चाताप अपने आप को परमेश्वर की नज़र में धर्मी कहलाने के लिए करता है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या, इसलिए तो सारा काम मसीहत में गुप्त करने के लिए बोला गया है। दान करो, गुप्त करो, उपवास करो, गुप्त करो, तू जानो तुम्हारा परमेश्वर जाने। तो परमेश्वर जो है कि से मसीह, दुनिया के लोग जो है ना, दुनिया को दिखाने के लिए धर्म का ढोंग करते हैं, लेकिन प्रभु में धर्म का ढोंग नहीं करना है। जो आप कर रहे हैं आप जाने, आपका परमेश्वर जाने। हालेलुया। आप पश्चाताप किए हैं कि नहीं किए हैं वो हमरा से मत पूछे, हम आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि आप पश्चाताप की है, ये हमसे नहीं पूछेंगे आपसे। हमारा काम है प्रचार करना। पश्चाताप करना ना करना आपका निर्भर है। आप नहीं भी कर सकते हैं और नष्ट भी हो सकते हैं, और आप कर भी सकते हैं और जम के आशीष भी ले सकते हैं। ये दोनों आपके हाथ में है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप आशीष पाएं, मैं चाहूँगा कि आप अनंत काल के नरक में न चल जाएं। धरती पर नष्ट होने में बहुत कम समय लगता है, पट से आदमी मर जाता है, लेकिन ये मृत्यु अंत नहीं है। इसके बाद का जो दर्दनाक मृत्यु है ना, अनंत काल, जो कि धनवान और लाजर की कहानी में पढ़े थे, वो सबसे डेंजर है। उससे बचाने के लिए यीशु मसीह आया है, नरक की आग से उद्धार करके स्वर्ग ले जाने के लिए। उसको समझना है। तो यशायाह में कह रहा है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। किसी को हम सट के दुष्ट बोल देंगे कि यार तुम दुष्ट आदमी हो, वो आदमी काल से हो सकता है कलिसिया छोड़ दे। तो बताइए, तो पास्टर साहब को दुष्ट कर रहे हैं। इतना दान देते हैं, इतना खिलाते हैं, पिलाते हैं, इज्जत करते हैं उसको, अब हमको दुष्ट कह दिया। आज के बाद कान हिटते हैं कलिसिया में जाए खाते। हम काहे रिक्स लेंगे भाई? नहीं रिक्स ले सकते हैं हम आपको सुधारना चाहेंगे, आप हमरे सुधार दीजिएगा। अब दुष्ट ही तो तोरा दुष्टि दिखाइए दो थी, ले बढ़िया से दुष्टि दिखा दो थी, अब पूरा जो है कि कचरा करना चालू कर देगा वो व्यक्ति। ये साइकोलॉजी है। इसलिए यीशु मसीह कभी भी किसी को दुष्ट नहीं बोला, याद रखिएगा। हे दुष्ट किसी को नहीं बोला। कोई कितना बड़ा पापी हो उसको सुधारा, लेकिन उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं किया, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं किया। जवान लेके आया था, यीशु मसीह से बोला कि हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं। यीशु मसीह बोले कि भाई तू उलझा हुआ आदमी है, अपना सब कुछ बेच के कंगाल के बांट दो, मेरे पीछे हो लो, स्वर्ग में धन मिलेगा, टेंशन न लो। वो आदमी कहा कि ऐसा गोड़ लागे थी, अब बड़ी मेहनत से धन कमा ली भाई। पूरा हम धनी आदमी है, धन नहीं छोड़ सकते, आपको छोड़ देंगे लेकिन धन नहीं छोड़ेंगे। यीशु मसीह बोला कि तुम्हारा धन परमेश्वर है रे बाबू, जाओ। लेकिन यीशु मसीह कुछ ज़्यादा नहीं बोला उसको कि जाओ,
समझ में आ गया? तौल लिए ना तुम कितना पानी में हो कि प्रभु चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो, स्वर्ग भी चाहते हो और धन भी चाहते हो, क्या चाहिए? तो नहीं प्रभु हमको स्वर्ग चाहिए, तो स्वर्ग है तो धन को हटा दो। धन किस लिए रखा है? परल हरल खातिर, खाए पिए खातिर, मौज मस्ती करे खातिर, सब देंगे, सब भी तो हटाओ, सब देंगे हमारे पीछे वो लोग, नहीं घाटा लग जाएगा ना। आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, कहाँ गारंटी है? कहा कि यीशु मसीह के छोड़ दो चुपचाप। यीशु मसीह उसके पीछे नहीं गए। कोई भी व्यक्ति व्यभिचारिणी स्त्री यीशु मसीह के पास गई, बड़ी मैंने पाप करके जो है किसे उसको लोग मार रहा था, जान मार रहा था, ढेला से मार रहा था, यीशु मसीह कुछ नहीं बोला ना, बोला कि आओ बेटी तुमको जान बचाएंगे हम। यीशु मसीह अपना वचन से, अपना सामर्थ्य से उसका जान बचाए, जान बच गया। बचने के बाद उसको ज़्यादा नहीं कहे, कुछ दिमाग नहीं लगाए कि अरे तुझे काहे व्यभिचार किया, अरे बाइबल में लिखा है कि व्यभिचार मत करना नहीं तो अनंत नरक में चल जाएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं। यीशु मसीह उसको जान बचाया, अब इतना ही बोला कि बेटी फिर से पाप मत करना, बस जाओ। क्या किया नहीं किया, कैसे किया, क्या किया, उतना टीका टिप्पणी नहीं, ज़्यादा खोल कस नहीं। प्रभु यीशु मसीह सटीक बात बोलता है, मानना ना मानना आपके ऊपर निर्भर है। हालेलुया। यीशु मसीह 38 साल के बेल रोगी को चंगा किए, मंदिर में भेंट हो गया यीशु मसीह से, यीशु मसीह को देख के प्रणाम किया, बोला अरे तो ठीक तो हो ही गया है, क्या अच्छा बात है, खुशी की बात है, तो ठीक हो गया है। जन्म के लंगड़ा था, 38 साल से रोगी था, चलो ठीक हो गया। यीशु मसीह ज़्यादा नहीं बोले, बोले कि फिर से पाप मत करना, जाओ, नहीं तो फिर वहीं लेबड़ा के चल जाएगा, फिर से जाल में मत फंस जाना। छुड़ा दिए हैं जाल में से, कोई नहीं छुड़ा सकता था, फिर से जाल में मत जाना, फिर से पाप में मत जाना, बस इतना ही। तो यीशु मसीह शॉर्ट में बात करता है, इसलिए हम भी शॉर्ट में बात करते हैं। हम जिंदगी में किसी को दुष्ट नहीं बोल सकते हैं। अब ऐसे तो बोल सकते हैं, ऐसे चलते फिरते खाते पीते, प्रचार के दरमियान ना। जब हमारा प्रभु आपको दुष्ट नहीं बोल रहा है, हम क्या बोलेंगे? आप प्रभु को ग्रहण किए हैं, आप दुष्ट है कि धर्मी आप समझिए, आप अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं आप समझिए, आप क्या कीजिएगा क्या नहीं कीजिएगा आप समझिए, हमसे मत पूछिए। मेरा ड्यूटी है प्रचार करना, मानना मानना आपका ड्यूटी है। अच्छा करेंगे, गेहूं बोएंगे गेहूं काटेंगे, और लेपटा कांट बूंद देंगे तो लेपटा कांट काटेंगे, वही आपको मिलेगा, वही हिस्सा होगा आपका। अच्छे कर्म करेंगे उसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे उसका प्रतिफल बुरा होगा। अब करना आपका है, हमको मत बोलिए हाँ पास्टर साहब हम क्या करूं, तो हम बोलबे करेंगे कि बड़ा काम करो प्रभु के लिए। नहीं 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 होगा भैया, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही पश्चाताप भी वही है। हालेलुया। पश्चाताप वही है कि आपको बोल दिया गया कि आप क्या फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं पापी हूं, लग रहा है कि हमें क्षमा की आवश्यकता है, तो आप घरे जाइए, रूम बंद कीजिए, आंसू के साथ घुटना टेक कर रोइए प्रभु के सामने कि प्रभु कृपया हमें क्षमा कर। लिखल ना है, प्रभु की ओर फिरो तो पूरी रीति से क्षमा करेगा। बैठ के आधा घंटा रो जाइएगा तो क्षमा कर देगा। प्रभु बड़ी दयालु है। हमारा भी कोई रो जाएगा आधा घंटा तो हम क्षमा कर देंगे, तो प्रभु ही है। आधा घंटा का हमारे पास कोई दिल से अगर वो माफ़ी मांग लेगा, हम लोग इंसान नहीं है जी, हम लोग क्षमा कर देंगे, तो क्या परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा? करेगा, एकदम करेगा। इस बात को याद रखिएगा। जो बोल रहे हैं होश आवाज में बोल रहे हैं, याद रखिएगा। और एक वचन पढ़े भाई बहन, पहला शमूएल 7 अध्याय 3 वचन। तब शमूएल ने इजराइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अशुतोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। फलस्ती यहाँ पर शत्रु शैतान है, नबी शमूएल यहाँ पे मान लीजिए पास्टर है। हम लोग फेरा में पड़ गया है, गलती काम किया है। क्या काम किया है भाई? तब शमूएल ने इजराइल के घराने से यह कहा कि यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो। तुम फिरे हो कि नहीं फिरे हो नहीं बात किया, अगर तुम फिरो
यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अस्तोरत देवियों को जो अपने बीच में से दूर करो। अगर कोई व्यक्ति 100% प्रभु के तरफ फिर गया है, सबूत क्या है कि फिर देवी देवता के बीगो अपने बीच से दूर करो। कितना शानदार बात है ना भैया। हम प्रभु को मानते हैं, बहुत प्रभु को मानते हैं, इतना मानते हैं कि मत कहिए, बहुत मानते हैं। तो लेकिन समस्या है ना कि खाली एगो देवता घर में रखे हैं, एगो देवता रखे हैं, उसी को थोड़ा सा साल में एक बार पूजा कर देते, क्योंकि पहले बहुत साथ दिया ही देवता हमको, है ना। तो हाँ, लिखा है कि पराये देवताओं अस्तोरत देवियों को अपने बीच से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इजरायलियों ने बाल देवताओं और अस्तोरत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा की ही उपासना करने लगे। इसका मतलब इन लोग के बीच में मूर्ति पूजा घुस गया था। हाय प्रभु, इजरायली जाति देखिए कितना कठोर जाति था। बताइए, मूर्ति पूजा के चलते कई बार मैंने परमेश्वर दंड दिया इन लोग के, और फिर भी 2 देवता घुसा लिया था घर में। कितना ढीठ और हठीला जाति था बताइए। अस्तोरत देवी, बाप रे, दूर किया। उसी तरीका से पश्चाताप का सही अर्थ है कि आपके घर में, परिवार में, जीवन में कहीं भी थोड़ा बहुत भी कोई लसगन है, पाप का लसगन, चिपचिपाहट, या फिर कोई देवी देवता का लसगन, पूरी रीति से कबाड़ के बिगिए उसको, तब परमेश्वर कहेगा कि तुम मेरे हो। मत डरिए उससे ना, परमेश्वर बचाएगा, मत डरिए। संपूर्ण मन से कबाड़ के परमेश्वर की अगर ओर फिरे हैं तो इसका प्रमाण है कि आपके पास, आपके मध्य में कोई पराया देवता नहीं रहना चाहिए। अगर है तो आप संपूर्ण मन से फिरे नहीं हैं, बात बना रहे हैं, प्रार्थना खाली करवाते हैं बस। प्रभु से संगाई मतलब है, छुटकारा मतलब है। कबाड़ के जो व्यक्ति पूरी बिग दिया वही परमेश्वर की ओर फिरा। अब कबाड़ के बिगे वाला कुछ लोग विश्वासी हम लोग के कलीसिया में है, मानना पड़ेगा, उन लोग के हम बड़ी मानते हैं। मैंने जैसी सुसमाचार सुना तैसी सब कबाड़ के बिगिए दिया। पंकज घर के हो गया, सोनू घर के हो गया, सब कबाड़ के बिग दिया। वाह, इसको कहा जाता है विश्वास। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। जय मसीह। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।